as demanded by some of the aspirants whose interview is yet to happen. जो उनका डिमांड था कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स शेयर करें, तो इसमें से मैं अभी इस वीडियो में थ्री जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे चुके हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर रहा हूं। कुछ और जो है नेक्स्ट में ये कर दूंगा, लेकिन इसमें से आप थ्री देखो। मैं कैंडिडेट्स का नेम नहीं अभी बता रहा हूं, बस उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता रहा हूं। इसका कारण क्या है कि जनरली मैं कोशिश करता हूं कि यस, वंस कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, वंस उनका सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, फिर उनको बताएं हाँ ये कैंडिडेट हैं। अदरवाइज मैं आपको उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि हाँ उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीजें, और इस आधार पे क्वेश्चन, क्योंकि आप कैंडिडेट के जो बेसिक, यदि आपके पास नॉलेज है, यदि बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड है, तब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो थोड़ा सा बेटर तरीके से कंप्रिहेंड कर पाते हो, थोड़े बेटर तरीके से समझ पाते हो। तो इसमें मैं थ्री कैंडिडेट्स का प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कैंडिडेट जो हैं ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ओके, सो इसमें से आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, क्वेश्चन से भी आपको पता चल जाएगा। एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, सो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं। अभी वर्क एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये इनके पास चेयरमैन सर का ये चेयरपर्सन का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये चेयरपर्सन का क्वेश्चन। ये मेंबर टू मीन्स एक तरह से उसको मेंबर वन में, क्योंकि कुछ में देखोगे जिस फॉर्म में जिन्होंने दिया है मैंने उसी फॉर्म में ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बस थोड़ा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स या वो था, वो मैंने एडिट करके, बाकी एज सच जो क्वेश्चन था उन्होंने दिया, मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इनका था कि व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, सिंस आप कुछ नहीं अभी कर रहे हो, या जो भी डीएफ में आपका नहीं लिखा हुआ है, तो आपसे ऑब्वियसली क्वेश्चन जिनके गैप इनके थोड़े हैं, तो इस संबंध में। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग एंड नरेशन इंपॉर्टेंस कनेक्टिंग इट विद अमृतकाल। सो स्टोरी टेलिंग का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और नरेशन किसी चीज का, और अमृतकाल से रिलेट करके कि इंडिया किस ढंग से अमृत काल में प्रवेश किया है, तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कुछ क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन, कुछ रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कशन, ये कर सकते हो कि कुछ इनपुट जो है पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपका ये चूंकि अमृत काल से संबंधित आया, तो इसमें से है, विल इंडिया बी डेवलप्ड बाय 2047 एंड कंपेयरिंग विद चाइना एंड यूएसए। सो इंडिया ने टारगेट रखा है 2047 की, हम अभी अमृत काल में 22, जो यानी कि 15 अगस्त 2022 में 175 ईयर्स इंडिपेंडेंस के कंप्लीट किए, और 2047 व्हेन इंडिया विल कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, तो वो क्या उस टाइम तक जो डेवलप हो पाएगा। इनफैक्ट जैसे टारगेट हम रखते हैं, दैट्स गुड। इनफैक्ट आर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने टारगेट रखा था इंडिया विजन 2020, उन्होंने टारगेट रखा था कि इंडिया 2020 में डेवलप कंट्री होगा। नो डाउट बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन उन्होंने जो इमेजिनेशन किया था वो 1998 में वो बुक करीब आया था, इंडिया विजन 2020 बाई एस राजन एंड एपीजे अब्दुल कलाम, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उसमें से किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 बीत चुका है, 22 भी बीत चुका है, बट अब हमारा जो टारगेट है 2047, तो इसके संबंध में। नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ओके, सो इसमें से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह। Next, explain this with its meaning. कि Until the lion learns how to ride, every story will glorify the hunter. तो इस ये एक स्टेटमेंट जो ये आपका है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि मेंबर वन कह सकते हो, या यदि चेयरपर्सन को मेंबर वन रख रहे हो तो इनमें टू। तो ये है काइंड अर्थक्वेक बी प्रोडिक्टेड, और सो कुछ एरिया जो है इंडिया के और वर्ल्ड ओवर सो अर्थक्वेक प्रोन है, तो क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ड्रग मेनेस इन पंजाब, पंजाब में ड्रग की क्या समस्या है, और सोसाइटल फेलियर एंड ड्रग्स इन पंजाब, की सोसाइटी किस ढंग से फेल, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन उसमें से देखा जाए तो कहीं किसी सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी दोषी है, तो इसके संबंध में तो होम स्टेट से। नेक्स्ट, जैसे ये सिख हैं तो ये अदर मेंबर्स जो, यानी मेंबर थ्री या मेंबर टू कह सकते हो, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ तख्त इन सिखिज्म एंड हाउ मेनी आर देयर। ओके, नेक्स्ट, सत श्री अकाल मीनिंग।
ओके, सो व्हेन यू विश समवन, सत श्री अकाल बोलते हो तो उसके मीनिंग। नेक्स्ट, फ्लड्स इन चंडीगढ़ है, मोहाली, अभी जो रिसेंट ये है, और फ्लड्स इन हिमाचल एंड रीजन। तो ये जो अभी चल रहे हैं ये रिसेंट वाले चीजें हैं। नेक्स्ट आपका जो है नंबर 4 का जो लास्ट मेंबर है, ओडिशा एक्सीडेंट, जो ट्रेन एक्सीडेंट ओडिशा में हाल में हुआ, तो उसके कारण तो क्या है। नेक्स्ट है वाई पीपल फ्रॉम पंजाब आर ईगर टू गो टू कनाडा, तो ये भी उनके होम स्टेट से है। नेक्स्ट, ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इट, ओके, एंड हाउ टू टैकल देम, तो ये भी पंजाब के बॉर्डर में देखोगे कि बहुत सारे जो पाकिस्तान से ड्रग्स वगैरह और बहुत सारी चीजें, वेपन्स या सर्विलेंस के लिए उधर से आते रहते हैं। नेक्स्ट है वायु लेफ्ट लॉन टेनिस ये खेलते थे, लेकिन फिर इसको खेलना बंद कर दिया, तो ये क्यों। तो ये इनके क्वेश्चन थे, ये ऑलरेडी बताया मैंने कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, और सो इनका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेकंड दूसरे कैंडिडेट का प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ओरिजिनली जो हैं वो बिलोंग टू उत्तराखंड, ओरिजिनली इनका जो होम है उत्तराखंड, और ये राजस्थान में रह रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं। तो उत्तराखंड इनका नेटिव प्लेस है, और वर्तमान में राजस्थान में लंबे समय से रह रहे हैं। तो दो टू स्टेट्स इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो हॉबी इनका है कुकिंग, क्रिकेट, इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स एंड ट्रेवलिंग, स्टेट्स रिलेटेड उत्तराखंड एंड राजस्थान। तो चेयरमैन सर, ये राज शुक्ला सर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला सर का बोर्ड था। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मीन्स, जैसे दिल्ली में एनसीआर में इन्होंने ये था कि तुरंत भी आए हो या फिर कुछ दिन से, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, गुरुग्राम में हम रुके हुए थे, 1 वीक प्लस थे, तो ये उससे संबंधित था। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड इन गुरुग्राम, सो ये 1 वीक गुरुग्राम में रहे, तो उसके संबंध में, गुरुग्राम के संबंध में। नेक्स्ट, मोनोलॉग ऑन वाटर क्लॉगिंग एंड न्यूक्लियर पावर, देन आस्क्ड व्हाट इज द रीजन। तो यानी कि इस पर स्टोरी इन्होंने क्रिएट किया, वाटर क्लॉगिंग, ये जो शहरों में वाटर ड्रेनेज का जो ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और इसके संबंध में फिर न्यूक्लियर पावर एनर्जी एक्सेट्रा, इस पर इन्होंने कुछ अजय स्टोरी फ्रेम किया, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर सॉल्यूशन ऑफ द अब प्रॉब्लम, जो भी ये सॉल्यूशंस इसके आप जो ऊपर के प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका स्टोरी उन्होंने फ्रेम लाइन दिया करप्शन पर, एंड आश इज करप्शन रीजन, यानी कि इन पर ये सब जो जैसे वाटर क्लॉगिंग या अर्बनाइजेशन, ये सब के प्रॉब्लम से रिलेटेड करके, तो उसमें। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाते हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन। कैन दिस सॉल्यूशन बी इम्प्लीमेंटेड इन होल ऑफ इंडिया, यानी गुरुग्राम और अदर से रिलेट करके, तो क्या इसको होल इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंबर 1, अदर देन चेयरपर्सन, तो इनके कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इनके थे, ठीक है। तो मीन्स है कि जैसे हाउ, देखो इन्होंने लिखा ना कि ये कुकिंग इनका हॉबी, ठीक है। तो उसमें से हाउ जैन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फूड्स, तो जो जैन से संबंध है, ये चूंकि कुकिंग, तो जैन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्याज लहसुन एक्सेट्रा वो नहीं खाते हैं। सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जनरली जैसे, तो कुछ लोग हैं जो प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो करते हैं, तो वो नहीं खाते, बहुत सारे लोग खाते हैं। एंड व्हाई दे डोंट ईट सर्टेन थिंग्स, वही सर्टेन थिंग्स क्यों नहीं खाते हैं। नेक्स्ट आपका ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होम्योपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू रीड बुक्स और व्हाट डू यू रीड, इन्होंने बुक रीडिंग की जगह आर्टिकल रीडिंग लिखा था, तो इसके संबंध में। नेक्स्ट है व्हाई आर्टिकल इज कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसे एंड आर्टिकल, क्योंकि ये हॉबी में से था। नेक्स्ट, व्हाई लॉर्ड कृष्णा मूव फ्रॉम मथुरा टू द्वारका, ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इनसे था, ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी के सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, इनका योर प्रेफरेंस ऑफ कोर्स बाय आईटीबीपी फर्स्ट प्रेफरेंस, जो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी है। एंड लेंथ ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, तो इससे रिलेटेड प्रेफरेंस से रिलेटेड ये था। तो ये इनका मेंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, वाई यू मूव फ्रॉम उत्तराखंड टू राजस्थान, सिंस ऑलरेडी ये था कि ये ओरिजिनली बिलोंग टू उत्तराखंड, ऐसा है कि इनका अभी भी वहां जाते हैं, रहते हैं, लेकिन मेनली जो है राजस्थान में कोटा में रह रहे हैं। वाई कोटा इज फेमस, तो कोटा में रहते हैं। वाई सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग इन कोटा, जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इज आर एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी,
जो सुसाइड वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, जो जा रहे हैं करियर अपने बनाने के लिए और सुसाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर है? और काउंटर क्वेश्चन ऑन एजुकेशन सिस्टम, टेल मी अबाउट चेस इट्स इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड टॉर्च बियरर ऑफ चेस इन इंडिया। तो ये रिलेटेड चेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चन वगैरह भी इसमें से थे। लास्ट यानी कि मेंबर 3 का इसमें से क्वेश्चन, यू आर इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स ऑफ विच रीजन, चूंकि जियो पॉलिटिक्स भी इन्होंने अपना इंटरेस्ट लिखा था। टेल मी अबाउट अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, वाई लैंसडाउन इज फेमस, तो ये उत्तराखंड का जो सेकंड कैपिटल। टेल मी अबाउट द चीता रिलोकेशन एंड देयर करेंट स्टेटस एंड इशू रिलेटेड एंड क्रॉस क्वेश्चंस जो भी हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन हिल स्टेशंस विद रिगार्ड्स टू इन्वायरमेंट, जो टूरिज्म वगैरह हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हिल स्टेशन में। नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपेंड इन जोशीमठ, जोशीमठ में जो आपका जो लैंड आपका धंसने की समस्या हो रही है। टेल मी अबाउट कुकिंग यूटेंसिल्स एंड देयर कंसर्न, जो इन्होंने हॉबी में था कुकिंग, फॉर गेटिंग फ्यू क्वेश्चंस। सो ये मेजर इनके क्वेश्चंस थे। सो फॉर्चुनेटली ये 2020 में भी इंटरव्यू दिए थे, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली इनका सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया था क्योंकि रिटर्न में कम मार्क्स था थोड़ा, और इंटरव्यू में भी जिस आधार पे, चूंकि फर्स्ट ये अपेयरिंग उस समय कैंडिडेट थे, इन्होंने अपने लेवल से ट्राई किया, बट इट वाज नॉट एबल टू मेक। लेकिन फॉर्चुनेट है कि इनको कहीं और सिलेक्शन इनका हो गया है। अभी ज्वाइनिंग ऑब्वियसली मे बी करेंगे कमिंग डेज में, बट इनको जॉब मिल गया है एंड आई होप कि यहाँ इनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नंबर 3, ये ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, यानी कुछ दिन पहले एज ए पीओ हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, तो जॉब कर रहे हैं। इन्होंने, इनका भी यूनिफॉर्म फोर्सेस फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश किया लंबे समय तक यूनिफॉर्म फोर्सेस को। तो मतलब ऐसा लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एज इनका है, अभी बहुत कम ही एज में से है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ तो इन्होंने फिर बैंक में दिया, बैंक में हो गया, और इस बार ये इंटरव्यू दे रहे हैं। होप सो विल मेक, क्योंकि इनका जो पैशन है यूनिफॉर्म फोर्सेस, बिलोंग्स टू हरियाणा। ओके, फादर अ फार्मर, तो बोर्ड इनका भी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का है। डू यू थिंक दिस इज द कोल्ड वॉर टू ईरा? कहा जाता है ना कि सो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, यानी कि रसिया से सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो इट वाज फाउंड, इट वाज थॉट दैट कोल्ड वॉर इरा फिनिश हो गया है एंड यूएस इज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज के डेट में चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है, रसिया का अभी देख रहे हो कि क्राइसिस चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन ये क्या आपको लगता है ऐसा कि ये कोल्ड वॉर 2 इरा चल रहा है? इज यूएसए एबल टू कंटेन चाइना, तो चाइना को एक तरह से समटाइम डेप्यूटी सुपर पावर कहते हैं, या जो यूएसएसआर का पोजीशन था वो चाइना ले रहा है। नेक्स्ट है ताइवान इशू, डू यू थिंक ताइवान इज गोन और फिनिश्ड? तो ये मैन सर का क्वेश्चन था, और रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स इसी में क्रॉस क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट मेंबर 1 का, डू यू थिंक पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए इज डिक्रीजिंग, तो एक तरह से इसी से कंटिन्यूएशन में कह सकते हो। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड हरियाणा, जो हरियाणा है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, फीमेल्स वगैरह, तो इन्होंने शॉर्ट में इस चीज को लिखा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली ये इंटरव्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ सारे क्वेश्चंस ये नहीं होते हैं, बहुत सारे जो उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती है, स्टोरी नरेट्स करते हैं, उस स्टोरी नरेशन के बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे संबंध में जो कुछ क्वेश्चंस ये और पूछे गए। फिर रेसलर प्रोटेस्ट जो हो रहा है, तो जो रेसलर्स हैं हरियाणा के, और जो उन्होंने एक तरह से अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एलिगेशन लगाया, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वो, ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो ये सारे इश्यूज जो चल रहे हैं उस पर ओपिनियन, क्रॉस क्वेश्चंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो मेंबर 3 या कह सकते हो मेंबर 2 चेयरमैन के को छोड़ करके, क्वेश्चन ऑन पिट्ठू, क्योंकि पिट्ठू स्पोर्ट्स इन्होंने हॉबी में लिखा था एंड हाउ इट इज प्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट एंड पिट्ठू, पिट्ठू और क्रिकेट के बीच में डिफरेंस, एंड सीआईएसएफ इनका फर्स्ट चॉइस था, फर्स्ट प्रेफरेंसेस था, तो सीआईएसएफ के संबंध में। और वाई लिविंग बैंकिंग जॉब मींस, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि बैंक में ये पीओ है,
तो इसके संबंध में जो क्यों आप छोड़ना चाहते हो बैंक पीओ भी एक आप ऑफिसर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिसर, OLQ जो आपका होता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, तो एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए ऑफिसर्स में। बिगेस्ट टू प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एट प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली बैंकिंग एंड इकोनॉमी से संबंधित है, तो उसके संबंध में कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो इस समय टू बिगेस्ट क्राइसिस क्या फेस कर रही है। नेक्स्ट आपका ये इसी में इसका कि इंडियन इकोनॉमी का टू बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है ओल्ड एज इशू इन इंडिया, ओल्ड एज पीपल। अभी हमारे पास इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि भारत अभी जवान है, चाइना बूढ़ा हो रहा है, जापान बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका बूढ़ा हो रहा है, इटली बूढ़ा हो रहा है, लेकिन भारत जो है अभी जवान है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट्स फाइन, लेकिन ओल्ड एज का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एक इंडिया में क्या इशू है और डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एज इशू इन इंडिया एट वर्ल्ड लेवल। ठीक है, ये इनका लास्ट मेंबर 4 कर सकते हो या मेंबर 3 जो भी आप जिस सेंस में। क्वाड फुल फॉर्म एंड कंट्री, क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट G20 एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इंडिया जो है G20 का जो चेयरपर्सन है। नेक्स्ट इज क्वाड अ मिलिट्री अलायंस टू काउंटर चाइना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और लैंड, क्योंकि इन्होंने अपनी हॉबी में लिखी थी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ए किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, इन्होंने बताया गुआवा और एटसेट्रा इन्होंने लगाया। तो इसके संबंध में इन्होंने चीजों को बताया। ओके, सो ये वाला ये इनके क्वेश्चंस है। तो यहाँ हमने आपको 3 मेंबर्स के बारे में बताया कि इनके क्वेश्चंस, स्मॉल बैकग्राउंड मैंने बताया, और उस स्मॉल बैकग्राउंड के बाद मैंने इनके क्वेश्चंस जो दिए गए। एक चीज ध्यान रखो कि हर कैंडिडेट, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए, ये मैंने तीनों कैंडिडेट्स का, तीनों अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, और ये एक पंजाब से हैं जो जॉब अभी नहीं करते हैं, वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। दूसरे जो हैं वो आपके ये बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, एज ए बैंक पीओ हैं। तीसरे कैंडिडेट ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो चुका है दूसरी जगह, लेकिन वो केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं और वो 2020 में भी इंटरव्यू दे चुके थे। तो इनको देखो, और कुछ कैंडिडेट्स के कुछ और मैं प्रेजेंट करूंगा यदि आप लोग की डिमांड होगी, और इसको आप रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं कुछ और कैंडिडेट्स का करूंगा। यदि उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। और यदि कोई भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट होता है तो ये बताना। और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वगैरह चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।